आदाब नाजरीन। दक्कन के आखिरी ताजदार नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर की 35 मिलियन पाउंड या 306 करोड़ रुपए की हिंदुस्तान को वापसी के फैसले को हिंदुस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ एक अजीम कामयाबी समझा जा रहा है। हिंदुस्तान ने यह मुकदमा जीता एक ऐसे वक्त जबकि उसके पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात इंतहाई कशीदा है। 20 सितंबर 1948 में निज़ाम के वज़ीर फ़ाइनेंस मोइन नवाज जंग ने निज़ाम के इल्म में लाए बगैर 1 मिलियन पाउंड की रकम बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह के अकाउंट में मुंतकिल की थी। निज़ाम ने इस रकम की वापसी के लिए बरतानिया की अदालत में रिट दाखिल की थी। 1963 में इन्होंने अपने पोतरों प्रिंस मुकर्रम जहाँ बहादुर और प्रिंस मुफख्खम जहाँ बहादुर के लिए ट्रस्ट कायम किया था। इन्होंने इस रकम पर अपने दावे के लिए सदर जमहूरिया हिंद को मजाज करार दिया था। लगभग 65 बरस तक यह मुकदमा चलता रहा। पाकिस्तान ने बरतानिया की अदालत के अहकामात को अपने मुल्क के मामलात में दखल अंदाजी करार देते हुए टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार की थी। ताहम 21 जून 2019 को बरतानिया की हाईकोर्ट में समाअत खत्म हुई और 2 अक्टूबर को जो गांधी जी की 150वीं सालगिरह थी, इस मौके पर अदालत ने हिंदुस्तान के हक में फैसला दिया। अब ये रकम हुकूमत हिंद, मुकर्रम जहाँ बहादुर, मुफख्खम जहाँ बहादुर और निज़ाम के 120 कानूनी वरसा के दरमियान तकसीम होगी। हिंदुस्तान की जानिब से मुकदमा हरीश साल्वे ने कामयाबी के साथ लड़ा है। हरीश साल्वे ने गुलभूषण यादव का मुकदमा भी बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में लड़ा है। निज़ाम के एक और नबीरा नवाब मीर नजफ अली खान ने, जो निज़ाम फैमिली ट्रस्ट के सदर हैं, इस फैसले का खैर मकदम किया। साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह करतारपुर राहदारी में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें इस तकरीब के लिए मुद्दू किया है, जबकि पंजाब के वज़ीर आला अमरिंदर सिंह ने मनमोहन सिंह को करतारपुर राहदारी की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करने वाले पहले वफ्द में शामिल होने की दावत दी है। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 550वीं यौम पैदाइश के मौके पर इस राहदारी का इफ्तिताह किया जा रहा है। इमरान खान ने वज़ीर आज़म की हैसियत से जायजा लेने के बाद ये ऐलान किया था कि वो करतारपुर के दरबार साहिब और पंजाब के गुरदासपुर में वाक़े डेरा बाबा नानक साहिब को जोड़ने वाली राहदारी की तामीर करेंगे। अब तक हिंदुस्तानी सिख ज़ायरीन सरहद पार से ही दूरबीन के जरिए दरबार साहिब का दर्शन किया करते थे। दरबार साहिब को बाबा नानक ने बनवाया था। दुनिया भर के सिखों ने इसका खैर मकदम किया है। इब्तदाई में हर रोज़ हिंदुस्तान से 5000 सिख ज़ायरीन को यहाँ आने की इजाज़त होगी। बाद में ये तादाद 10,000 कर दी जाएगी। नवजोत सिंह सिद्धू को इमरान खान ने अपनी तकरीब हल्फ बर्दारी में मुद्दू किया था, जिस पर बीजेपी और दूसरी जमातों ने एहतजाज और तनकीद की थी। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा ने ऐलान किया था कि हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को मुद्दू करने का फैसला किया है, जिसके बाद हिंदुस्तानी मीडिया ने तनकीद करते हुए कहा था कि पाकिस्तान मोदी के मुकाबले में मनमोहन सिंह को अहमियत देना चाहता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ विशाखापट्टनम में जारी पहले टेस्ट में हिंदुस्तान का मौक़िफ़ मुस्तकम हो गया है। ओपनिंग बैट्समैन मयंक अग्रवाल ने, जो अपने करियर का 5वां टेस्ट खेल रहे थे, शानदार डबल सेंचुरी बनाई। वो 215 रन पर आउट हुए। इन्होंने रोहित शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 317 रन का इजाफा किया। रोहित शर्मा 176 रन पर आउट हो गए। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली। तीसरे वनडे मैच में इसने 5 विकेट से शानदार कामयाबी हासिल की। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट्स खोकर 297 रन बनाए थे। गुनाथिलका ने 133 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से आबिद अली ने 76, फ़खरुज़्ज़मान ने 74 और हारिस सोहेल ने 56 रन स्कोर किए, जबकि मोहम्मद आमिर ने 3 विकेट हासिल किए। एक तवील अरसे बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई बैरूनी टीम खेल रही है। माइकल हॉलैंड ने क्रिकेट बिरादरी से पाकिस्तान में मैचेस खेलने की ख्वाहिश की। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। देखते रहिए गवाह।